छोटे कारोबार से मुंसलिक खवातीन को स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर में शामिल करने का फैसला। वजीर आजम की खवातीन के कारोबार में इजाफे के लिए जरूरी सरमाया और सहूलतें फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना था, खवातीन को कारोबार के लिए कम लागत कर्जा जात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला कल से मुल्क में दाखिल होगा। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बारिशें 16 मार्च तक जारी रहने का इम्कान। अदाकारा नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान कराची डिफेंस से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक आतिफ खान 54 करोड़ के फ्रॉड में मुलव्विस हैं। निजी बैंक सिक्योरिटीज के ग्रुप हेड की शिकायत पर कार्रवाई की गई। आतिफ खान पर जाती कारोबार के लिए बैंक फंड्स के गलत इस्तेमाल और कंपनी रिकॉर्ड में हेरा फेरी का इल्जाम है। FIA ने मुलजिम का 2 दिन का रिमांड ले लिया। कराची की मकामी अदालत ने दुआ जहरा और जहीर का निकाह दुरुस्त करार दे दिया। अदालत ने निकाहनामा जाली करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तनसीख निकाह के लिए मुतालिका फोरम से रुजू करने की हिदायत। पाकिस्तान से असलहा बरतानिया स्मगल करने की कोशिश करने वाले यासिर खान को 8 साल कैद सुना दी गई। नेशनल क्राइम एजेंसी के मुताबिक यासिर खान ने असले के 72 पुर्जे गाड़ी की टंकी इंजन के पीछे और स्क्रीन के नीचे छुपाकर स्मगल करने की कोशिश की। बॉर्डर फोर्स ने असलहा गुज़श्ता साल 7 जुलाई को लंदन गेटवे एयरपोर्ट पर बरामद किया। NCA ने यासिर खान को 12 जुलाई को बर्मिंघम से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हंगामा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगी मेजबान और अदाकारा माया खान। बासित अली और कामरान अकमल के होंगे जानदार तज्ज़िये और तबसरे। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान। प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद एजाज चौधरी को पार्लियामेंट न लाने पर चेयरमैन सेनेट ने रूलिंग दे दी। मामला इस्तेहकाक कमेटी को भेज दिया। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि ऐवान के हुक्म पर अमल नहीं हो रहा। पार्लिमानी इख्तियारात की इस तरह बेतौकीदी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सेनेटर ओन अब्बास ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर चेयरमैन का शुक्रिया अदा किया और कहा, एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल होता तो ज़्यादा खुशी होती। मेरा प्रोडक्शन ऑर्डर मंसूख कर दें। एजाज चौधरी को लाया गया तो उनके साथ ही सेनेट इजलास में आऊँगा। आपकी कमांड वायलेट हुई है, क्या आप जो है इसको ज़रा देखिएगा कि क्या वो जब कमांड जिस चीज़ में होती है क्या वो वायलेट हो तो वो फिर कमेटी में भिजवाएगी। क्या चेयरमैन का भी प्रिविलेज वायलेट होता है या उसकी कोई कमांड होती है? सर, चेयरमैन के हुक्म पर अमल होना था या उसको अगले हाउस भिजवाना था। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, अवाम के मसले छोड़ें, हम तो अपने मसले भी हल नहीं कर रहे। आप अपने हुक्म पर अमल करवाइए, वरना कल चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर इस ऐवान के पास शायद कोई ऑप्शन नहीं होगा। सेनेटर इरफान सदीकी ने चेयरमैन सेनेट की रूलिंग की तारीफ की और कहा, इसमें दो राय नहीं कि दोनों असील सेनेटर्स को ऐवान लाना चाहिए। सेनेटर शरी रहमान ने कहा, हुकूक मांगना सबका हक है, लेकिन बानी PTI तकब्बुर में धमकियां देते थे। बानी मजलूम नहीं, लेकिन जो सेनेटर्स उठाए गए हैं उनके लिए हम आवाज उठाएंगे। Pakistan welcomes the Gaza reconstruction plan prepared by the Arab Republic of Egypt. We believe the plan offers a balanced, practical and efficient approach to rebuilding Gaza. गजा में जंग का मुस्तकिल खात्मा मुमकिन बनाया जाए। इसराइली अफवाज का मुकम्मल इनखला और मगरबी पट्टी में इसराइली जारियत फौरी खत्म की जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने OIC इजलास में तजवीज़ पेश कर दी। कहा, फ़लस्तीनी अवाम हमदर्दी के बयानात नहीं बल्कि मजबूत इक़दामात चाहते हैं। फ़लस्तीन में जुल्म जबर और नाइंसाफ़ियों को फौरी रोकना है। OIC ने अरब मंसूबे के तहत गजा की तामीर नौ की हिमायत कर दी। My message on this wonderful day is that our educated segment of female population should really accept the challenge and make proper arrangements back in their homes and work with males in hospitals, in banks, in factories, industries, export houses, and so on and so forth.
जनूबी पंजाब में खवातीन की तालीम संगीन मसला था। खवातीन की तालीम के चैलेंज से निपटने के लिए मुतादिद इक़दाम किए। आज खवातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खवातीन के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म हाउस में खुसूसी तकरीब से खिताब। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने खवातीन के दिन पर पैगाम में कहा, खवातीन को बाइख्तियार बनाना कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। खवातीन को मसावी हकूक़ मौक़े देने वाले माशरे ज़्यादा खुशहाल होते हैं। खवातीन के आलमी दिन पर सेनेट ने करारदाद मंजूर कर ली। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सर्दी चौकी लखानी पर खवारिज का हमला नाकाम। पंजाब पुलिस के मुताबिक 15 से 20 दहशतगर्द सहरी के वक्त चौकी पर चारों तरफ से टोलियों की सूरत में हमलावर हुए। एहलकारों ने बरवक्त मशीन और मार्टर गन से फायरिंग करके फौरी जवाबी कार्रवाई की। दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचने की इत्तलात हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस को शाबाश। कहा, डीजी खान पुलिस ने बहादुरी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया और हमला पसपा किया। पुलिस ने हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन में 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD के मुताबिक खुशाब जहलम से कलअदम TTP के 2 दहशतगर्द बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार किए गए। दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके अवाम में खौफ फैलाना चाहते थे। पाकिस्तान में मुकीम तमाम अफगान शहरी 31 मार्च तक वापस चले जाएं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान शहरियों के खिलाफ 1 अप्रैल से सख्त एक्शन का फैसला। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन 31 मार्च है। तौसी नहीं की जाएगी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाएगा। फैसला दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान शहरियों के बराह रास्त मुलव्वस होने के बाद किया गया। 4 मार्च को बनू में मारे गए खारजियों में अफगान दहशतगर्द भी शामिल थे। IMF ने सिंध की 8 माह की कारकर्दगी का जायजा ले लिया। सिंध में सिंगल सेल्स टैक्स गोशवारे को सराहा। IMF का कहना है, सिंध में बेशतर मुआशी अहदाफ हासिल किए गए। तालीम और सेहत के फंड बढ़ाने का मशवरा दे दिया। मेरे शहर की गलियां आज वो मंजर दौड़ो पेश किया करता। मेरा ये शहर रोशनियों का शहर था, इसे मुजरिमों का शहर बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसे अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब नहीं होने देंगे। कराची की हालत मुंजू तड़ों से भी बदतर बना दी गई है। तवील अरसे से यहाँ एक पार्टी की हुकूमत है, लेकिन मसाइल जूं के तू हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की औरंगी टाउन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची को मुजरिमों का शहर बनाया जा रहा है, इसे हम कामयाब नहीं होने देंगे। थैलियाँ जो हैं आपके कचरे का निज़ाम का कलेक्शन के निज़ाम के लिए एक नासूर बन गई हैं। थैलियों के ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। खुदा का शुक्र है, हर चीज़ का इल्ज़ाम मुझ पर और सलमान पे लगा दिया जाता है। दादागिरी का इल्ज़ाम हम पे भी तक नहीं लगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का सिंध हुकूमत से थैलियों पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। कहा, हर चीज़ का इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया जाता है। शुक्र है अभी तक गदागरी का इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। मेयर कराची ने MQM को साथ मिलकर कराची के लिए काम करने की दावत भी दे दी। ख़वातीन अज़्म और हौसले की मिसाल हर शोबे में करती हैं कमाल। कराची की बाहिम्मत साइमा अलीम स्कूल वैन चलाकर बच्चों की कफालत करती हैं। कहती हैं, गाड़ी चलाने के शौक़ को घर चलाने का जरिया बना लिया। सखर की फरजाना खूसो यतीम और बेसहारा बच्चियों का सहारा बन गई। हौसलामंद खातून ने मासूम बच्चियों को गोद लेकर उनकी तरबियत को अपना मिशन बना लिया। लाहौर की आयशा शौकत हिम्मत में अपनी मिसाल आप, माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। मोटिवेशनल स्पीकर बनकर मायूस लोगों में उम्मीद के दिए जलाने की जिम्मेदारी उठा ली। मिसेस साहिबा का धीरानी प्रोग्राम, जिसमें 1500 से ज़ायद बच्चियां जो हैं उनकी शादियां पहले मरहले में कराई जा चुकी हैं। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने हुक्म दिया कि जितनी बच्चियों ने एप्लीकेशन दी है सबको इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी। धीरानी प्रोग्राम के तहत 15,000 बच्चियों की शादी कराई गई। प्रोग्राम का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मरीम नवाज ने कहा है, जितनी बच्चियों ने दरख्वास्त दी है सबको इलेक्ट्रिक बाइक मिलेगी।
वज़ीर आला पंजाब ने कहा है ख्वातीन और बच्चों पर तशद्दुद उनकी रेड लाइन है। माह रमज़ान में भी गजा पर इसराइली हमले थम न सके। इसराइली ड्रोन हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इंसानी हुकूक की तंजीम का कहना है जंग बंदी के बाद से नो गो एरिया में अब तक 10 बच्चों समेत 58 अफराद शहीद हो चुके। इसराइल की जानिब से गजा में इमदाद पर पाबंदी के बाद कहत का इम्कान बढ़ गया। हौसियों का इसराइल को 4 रोज़ में इमदाद बहाल करने का अल्टीमेटम। कहा इसराइल गजा में इमदाद बहाल करे वरना नए बहरी ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाए। इसराइल की लेबनान में जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जी। जनूबी लेबनान में आधे घंटे में 15 हमले कर दिए। अमरीकी सदर ने ईरानी सुप्रीम लीडर को खत लिखकर जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जौहरी मुआहदे पर बातचीत ईरान के लिए बेहतर है। ईरान से निपटने के 2 तरीके हैं, अस्करी ताकत या फिर मुआहदा। ईरानी अवाम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ईरान से कहूंगा मुआहदा करने वाले ऑप्शन को तरजीह दें। ईरान की जानिब से सदर ट्रंप के किसी भी खत के मौसूल होने की तरदीद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है जब तक कड़ी पाबंदियां बरकरार हैं अमरीका से बात नहीं होगी। Last year, I promised to make America the Bitcoin superpower of the world and the crypto capital of the planet, and we're taking historic action to deliver on that promise. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व के क़याम के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिए। अमेरिका के पास 2 लाख बिटकॉइन है जिनकी मालियत $17.5 अरब है। डोनाल्ड ट्रंप ने चंद रोज पहले 5 क्रिप्टो करेंसी के नामों का ऐलान किया है जिन्हें वो एक नए स्ट्रेटेजिक रिजर्व का हिस्सा बनाना चाहते हैं। अमेरिकी डिजिटल रिजर्व का मकसद अमेरिका को क्रिप्टो करेंसी का आलमी दारुल हुकूमत बनाना है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और एलॉन मस्क के दरमियान इख्तिलाफ़ात शिद्दत इख्तियार कर गए। काबीना इजलास में सदर ट्रंप की मौजूदगी में एलॉन मस्क की मार्को रूबियो पर कड़ी तनकीद। कहा आप स्टाफ कम करने में नाकाम रहे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा एलॉन मस्क सच नहीं बोल रहे। महकमा ख़ारजा के 1500 मुलाज़मीन ने क़ब्ल वक्त रिटायरमेंट ली है। क्या उन्हें वापस बुलाकर नौकरी से निकाल कर दिखाऊं? सदर ट्रंप ने मुदाखलत करते हुए कहा स्टाफ रखने से मुतालिक हतमी इख्तियार एलॉन मस्क नहीं वज़रा का है। मस्क का इदारा सिर्फ एडवाइजरी का किरदार अदा करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन कौन, फैसला कल दुबई में होगा। मेगा इवेंट की 2 टॉप टीमें भारत और न्यूजीलैंड हतमी मार्का लड़ेंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को आउट क्लास किया। पार्ट ऑफ गेम है, कोई भी टीम ऐसी होती है कि जीतने के लिए खेलती है सारी टीमें, और आई थिंक मैं समझता हूँ कि टीम ने एफर्ट की, कोई बात नहीं, रिजल्ट जो है हमारे हक में बेहतर नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बेहतर होगा। टीम अभी जारी है न्यूजीलैंड, तो उम्मीद है कि वहाँ पर यंग टीम बनी है T20 में, कुछ सीनियर लड़के वनडे ODI में, तो उम्मीद है कि बेहतर रिजल्ट आएंगे आगे। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम ने मेहनत की लेकिन नतीजा हमारे हक में नहीं आया। हार और जीत खेल का हिस्सा है। साबिक कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं पुराने क्रिकेटर्स, मैनेजमेंट, कोचेस भी जानते हैं कोई टीम हारने के लिए नहीं खेलती। जब भी खिलाड़ियों पर तनकीद करें तो बात बैलेंस रख कर करें। जो टीवी पर बैठे हैं वो इन मराहिल से गुजरे हुए हैं। हम सबको मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करना है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में 2 बेहतरीन टीमें आमने सामने हैं। फाइनल में भारतीयों को दुबई में रहने का फायदा होगा। जारहाना अंदाज में खेलें, मैनेजमेंट की तरफ से यही पैगाम है। बाबर और रिजवान को ड्रॉप करने का फैसला सिलेक्शन कमेटी का है। कौमी विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस कहते हैं डोमेस्टिक में अपनी खामियों पर काम किया, कोशिश होगी अपने ही अंदाज में जिम्मेदारी के साथ खेलूं। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 स्क्वाड का तरबियती कैंप, खिलाड़ियों की कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें।